हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के हम अदानी ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। जो यहाँ पे फेच एक कंपनी है, जो ये अमेरिका की कंपनी है, जो फाइनेंशियल प्रिडिक्शन करती है, एनालिसिस करती है। उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन वहाँ पे कर लेती है अकाउंट के जरिए। मतलब वो कंपनी के अकाउंट देख के, या कंपनी की ग्रोथ देख के, या कंपनी के कर्ज को देख के पूरा वो एनालिसिस कर लेती है। आगे चल के उस कंपनी के साथ क्या हो सकता है उसका वो प्रिडिक्शन कर लेती है। फेज कंपनी ने एक यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अदानी ग्रुप के बारे में क्या प्रिडिक्शन क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, इसका पूरा मामला क्या है, मैं इस वीडियो के अंदर जानने वाली। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अदानी ग्रुप ऑफ गौतम अदानी इज डीपली ओवर लिवरेज। तो ये पूरा मामला क्या है, चलो हम इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे मैंने उनका रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं कि गौतम अदानी जी ने क्या किया है। कर्ज ले लेके अपने वहाँ पे जो बिजनेस है उसे बढ़ाए, ये उनका कहना है। और जो उनके जो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे सेक्टर में वो अपनी नया बिजनेस स्टार्ट करे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे पूंजी की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे देखिए, उनके जो प्रमोटर है उनके यहाँ पे बहुत कम पैसा लगा है, और बाहर के लोगों का जब बहुत ज़्यादा पैसा उस कंपनी के अंदर लगा है। जो स्टॉक मार्केट में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में हम कितनी तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रही है कि हर एक स्टॉक की कीमत अगर हम देखेंगे तो 2020 में कितनी थी, और उसके बाद उस स्टॉक की कीमत आज क्या है। मतलब कुछ कुछ स्टॉक ने तो लोगों को पैसे को यहाँ पे 10x भी करा है। अगर हम उस स्टॉक के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक अदानी ग्रुप के जो लिस्टेड है कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की कीमत अभी आप प्राइस अगर देखेंगे 2027 यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, लेकिन इसकी प्राइस 2020 में कितनी थी। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 2020 में इस स्टॉक की प्राइस 208 थी। 208। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक कितने गुना बढ़ गए। 14x के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं सिर्फ यहाँ पे 2 साल के अंदर। अगर हम अदानी ग्रीन की बात करते तो अदानी ग्रीन की अगर प्राइस देते हैं 197 थी 2020 में, और 2 साल के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 12x के रिटर्न दिए हैं। अगर हम अदानी पोर्ट की बात करें तो अदानी पोर्ट की प्राइस 2020 में देख सकते हैं 385 थी। मतलब इस स्टॉक ने भी 2x रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। अदानी पावर जो हर एक रिटेल ट्रेडर का फेवरेट स्टॉक है, 63 रुपीज में था 2020 में। अगर इसकी प्राइस अगर हम देखते हैं ये अभी भी, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंटली प्राइस बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे 400 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। तो डाली है कि किस तरह से इनमें तेजी देखने को मिले। यहाँ पे आप सिर्फ बफर देख सकते हैं कि स्टॉक में कितने तेजी से यहाँ पे 2 साल के अंदर ये सारे स्टॉक ने 10x के, अगर हम एवरेजिंग निकाल दे तो 10x के रिटर्न दिए। 10x मतलब यहाँ पे हर एक का पैसा 10 गुना बढ़ा है। जो लोगों ने इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है उन लोगों का पैसा 10 गुना बढ़ा है। तो इस सारी चीजों को देख के जो फेच जो कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो जिन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि जिस तेजी से इन अदानी के स्टॉक जो बढ़ रहे हैं, जितनी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं है उतनी स्टॉक की उससे भी ज्यादा स्टॉक की यहाँ पे प्राइस चल रही है। अगर मानो कि अगर किसी वजह से स्टॉक में अगर गिरावट आ जाती है तो पूरी अदानी ग्रुप यहाँ पे डूब सकता है, कंगाल हो सकता है, बैंक करप्ट हो सकता है। इसकी वजह से पूरे हमारे देश को आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो हम अभी जो मार्केट में चर्चा चल रही कि मोदी नरेंद्र मोदी साहब की इनको उनके साथ है, तो इसकी वजह से इनकी तरक्की हो रही है। तो हमारे पंतप्रधान वो भी इस मंदी को नहीं रोक पाएंगे अगर स्टॉक में अगर गिरावट आ जाती है, या ये बबल अगर ब्लास्ट हो जाता है। क्या हुआ है, लोगों ने इस स्टॉक को लेके 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 स्टॉक की प्राइस बढ़ाई है। एक्चुअल में इस कंपनी में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसके अलावा कंपनी उतने वैल्यूएशन की भी नहीं है, फिर भी जस्ट स्टॉक की प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। वो इनका कहना है, जो फेच है ना कंपनी, उनका एक कहना है। वो ऐसा कह रहे हैं कि कंपनी
ओवर वैल्यू हो चुकी है, जो स्टॉक बढ़ने की वजह से, कंपनी की ग्रोथ की वजह से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, या कंपनी के अच्छे प्रॉफिट की वजह से बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं हो रहा है। जस्ट लोगों ने स्टॉक को लेकर इस स्टॉक की प्राइस को बढ़ा के रखा है, बस इसकी वजह से। मतलब जो अदानी ग्रुप के पास जो ये पूरा पैसा आ रहा है, वो पूरा पैसा हमारे देश के लोगों का है, हमारे रिटेल सारे भाइयों का पैसा है, जो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर बन गए हैं। अगर ये बबल फूट जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हर एक को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्वीट दिखाती हूँ, ये ऑथर है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं रेजिमोन कुटप्पन, ये एक ऑथर है, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है, मेनी बिगेस्ट फेल बिकॉज दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन द अनरिलेटेड बिजनेस। Fetch say Adani is also doing the same, scary because he was the pay a lot the country, मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा उनके पास गया है, उनके स्टॉक के अंदर लगा है। इफ ही फॉल दे गोइंग टू शेक इंडिया एंड मन की बात डोंट सेटल द इशू, मतलब अगर ये हो जाता है, बबल अगर ब्लास्ट हो जाता है, तो मोदी जी भी यहाँ पे इसे रोक नहीं पाएंगे, हमारे आर्थिक मंदी को। तो अगर यहाँ पे अगर हम उनके डेट की बात करते हैं, तो जितने उनके ऊपर अगर कर्जा कितना है, तो ये रिच न्यू हाई, यहाँ पे जैसे ग्रॉस कंबाइंड ग्रॉस डेट ऑफ ग्रुप कंपनीज रिच्ड अ न्यू हाई ऑफ 2.22 ट्रिलियन डॉलर, इतना उनके ऊपर अभी कर्जा बढ़ा है गौतम अदानी के ऊपर। मतलब उनका पूरा बिजनेस कर्जे पे चला है, पूरे उन्होंने जो बिजनेस अभी उनका चल रहा है ना, पूरे पूरा सारे बिजनेस के ऊपर उनके बहुत ज्यादा वहाँ पे कर्जा है, और स्टॉक में जो पैसा लगा है उसके वजह से वो अमीर हुए, ना कि उनके अच्छे कंपनी के अच्छे प्रॉफिट की वजह से या कंपनी के अच्छे ग्रोथ की वजह से, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ है। बस अदानी का नाम जुड़ते ही उस स्टॉक के अंदर तेजी आ जाती है, ऐसा मार्केट में एक चल रहा है। जैसे कि आप एनडीटीवी, जैसे ही न्यूज आई एनडीटीवी गौतम अदानी जी ने बाय कर लिया है 29% का स्टेक, तो देख सकते हैं उसी दिन स्टॉक के अंदर हमें 5% का सर्किट लगता हुआ दिखाए। मतलब बस उनके नाम से ही मार्केट में अभी स्टॉक चल रहे हैं, तो ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाले, ये एक दिन ब्लास्ट होने वाला है। इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है, किसने की है उनकी चिंता यहाँ पे? फेच ने, उस एक अमेरिका की कंपनी है जो यहाँ पे प्रिडिक्शन कर लेती है, उन्होंने उसकी चिंता यहाँ पे अपनी बताई है कि ऐसा हो सकता है। तो उनका ऐसा कहना है कि वो कह रहे कि उस शेयर की, जो कंपनियां लिस्टेड है, उस शेयर की प्राइस जितनी अभी हमें चल रही है उतनी उस नहीं होनी चाहिए, उतनी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ओवरबॉट हो चुके हैं सारे स्टॉक, डीपली ओवर लीवरेज, यहाँ पे उन्हें अपने रिपोर्ट में कहा है। आक्रामक होकर वो लगातार अपने बिजनेस को वहां पे बढ़ा रहे, इसके वजह से कंपनी के फाइनेंशियल पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, उन्होंने ऐसा भी कहना यहाँ पे कह दिया है। इसके जैसे ही न्यूज आई, जैसे फेच के रिपोर्ट आई है, उसी दिन स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। अगर यहाँ पे देखते हैं अडानी पावर में हमें 5% की यहाँ पे गिरावट देखने को, अदानी ग्लोबल में ऑलमोस्ट 4% की, अदानी ग्रीन में यहाँ पे भी हमें 4% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। जैसे आपको याद होगा तो 2028 में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जो लेमन ब्रदर थे, जो वो भी बैंक करप्ट हुए थे जब उनके, तब जिस तरह से मंदी आई थी 2008 में, पूरे मतलब उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर भी पड़ा था। अमेरिका में क्राइसिस आ गए थे, अमेरिका के क्राइसिस आने की वजह से इंडिया और बहुत सारे देशों को मंदी का सामना करना पड़ा था। तो बिल्कुल उसी तरह की घटना और एक बार दोहराई वहां पे जाने वाली है। मतलब अदानी ग्रुप भी वहां पे जिस तरह से लेमन ब्रदर्स वहां पे बैंक करप्ट हो गए थे, उसके वजह से पूरे यहाँ पे मंदी को सामना करना होता, आर्थिक मंदी का। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर अदानी ग्रुप के अगर स्टॉक के प्राइस अगर गिरने लगे, वहां से अगर इन्वेस्टर निकलना स्टार्ट हो गए, तो जिस तरह से वो तेजी से अगर गिर जाएंगे स्टॉक, तो अदानी ग्रुप पूरा वहां पे बैंक करप्ट हो सकता है, और इसकी वजह से हमारा पूरा देश आर्थिक मंदी में जा सकता है। फिर नरेंद्र मोदी भी इसे नहीं रोक पाएंगे, ऐसा कहना किसका है? फेच का।
ये बात मतलब उन्होंने जो अकाउंट को देख के, वो कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल को देख के उस कंपनी का फ्यूचर वहाँ पे प्रिडिक्ट कर लेती है। तो उन्होंने बस अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल को देख के उनको यहाँ पे फ्यूचर उन्होंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। अभी ऐसा होगा नहीं होगा, ये जब ये होगा तभी हमें पता चलेगा, बस उन्होंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है। तो क्विकली हम सारे स्टॉक को देखते हैं कि किस तरह से स्टॉक में तेजी आ रही है और गिरावट हाँ वहाँ पे हो रही है। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं अदानी भारत अभी प्रेजेंटली 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 5% की तेजी देखने को मिली। जैसे ही फेच की न्यूज आई है वैसे स्टॉक के अंदर गिरावट वहाँ पे शुरू हो गई है। अगर हम स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा था आपको 1 ईयर के अंदर यहाँ पे जैसे 340% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे लो देख 85 का, स्टॉक का हाई है 432 का। मतलब कितनी तेजी से स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर यहाँ पे तेजी दिखाई है। अगर हम और भी स्टॉक अगर देख लेते हैं अदानी के, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अदानी ट्रांसमिशन, इसका स्टॉक 3751 के पास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते थे स्टॉक के, अगर हम 5 ईयर के रिटर्न में जाते हैं, 5 ईयर के रिटर्न्स अगर स्टॉक के देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो चौंक जाएंगे, आपके आके चौंक जाएंगे। यहाँ पे जैसे स्टॉक का लो सिर्फ 100, स्टॉक अभी प्रेजेंटली 3785 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब 3000% के रिटर्न स्टॉक ने दिए। मतलब देख सकते हैं अपने पैसे को यहाँ पे स्टॉक ने कितने बढ़ाया है। तो इतनी तेजी से स्टॉक में यहाँ पे अगर 1 ईयर की रिटर्न्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो 1 ईयर के अंदर 174% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। अगर हम अदानी विल्मर की बात करते, तो मैंने जो आपको जो प्राइस पीछे बताए थे वो मैंने जस्ट डाटा के बेस पे बताए। प्रेजेंटली अभी एक ट्रेड किस तरह से कर रही है, किस प्राइस पे कर रही है, मैं आपको शो कर रही हूँ। तो प्रेजेंटली अदानी विल्मर 682 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके अगर बात करते थे 1 ईयर की बात करते, 1 ईयर के अंदर स्टॉक के रिटर्न 154% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 227 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, स्टॉक का हाई लगा है 878 का। तो अगर और भी अगर हम स्टॉक की बात, अगर मैं आपको यहाँ पे अदानी ग्रीन की बात करते हैं, तो अदानी ग्रीन प्रेजेंटली 2392 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका लो देखेंगे, फायर के रिटर्न में आपको शो कर रही हूँ, पे 7496% के रिटर्न दिए। कितने यहाँ पे 7496% के रिटर्न, लो 22 का लगा और प्रेजेंटली स्टॉक का हाई लगा है 3050 का। मतलब कितनी तेजी से स्टॉक के अंदर, अगर आप एफडी में लगाते तब भी आपको इतने यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलते, इतने सिर्फ अदानी के स्टॉक ने रिटर्न दिए। मतलब लोगों को करोड़पति बनाया है सिर्फ अदानी के स्टॉक में। अगर आपने 5 ईयर से अगर इन्वेस्ट किया होता तब डेफिनेटली आप करोड़पति बन जाते। आपको 20 साल या किसी एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में 20 साल तक पैसे भर के करोड़पति होने से तो अच्छा है इस स्टॉक में अगर आप 5 साल पहले अगर पैसे लगाते तो डेफिनेटली स्टॉक आपको करोड़पति बना देते। तो अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या रहा होगी, क्या अब हम इस स्टॉक को बेच दे, क्या क्या वो फेज ने जो रिपोर्ट पोस्ट की है, क्या उस उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया है क्या वो सच होने वाला है, क्या क्या हो सच हो सकता है क्या। तो ये देखिए बहुत सारे न्यूज मार्केट में चल रही है अदानी के ग्रोथ को लेके, या उनको जिस तरह तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से की न्यूज आ रही है। और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी हो चुका है। तो अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्टेड है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए। कि क्या हो जाता है मार्केट में ना, बहुत ज्यादा ना जो होने वाला है उसका कुछ पता नहीं कल ये बैंक करप्ट हो गए, मार्केट देश में आर्थिक मंदी आएगी, ये पता नहीं। लेकिन जो न्यूज आ रही है, न्यूज के चलते डेफिनेटली स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और लोग क्या होते हैं, न्यूज के चलते घबराहट में स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर दे, और एक बार अगर स्टॉक बेचना स्टार्ट हो गया और लोअर सर्किट में स्टॉक बेचते चले गए, तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिल रहा था लेकिन आपको बुक ही नहीं कर पाए। तो मार्केट में ऐसा बहुत बार हो जाता है, लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं लेकिन प्रॉफिट को बुक करना नहीं आता, इसकी वजह से लॉस में निकल जाते। तो अदानी के अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट डेफिनेटली एक बार तो बुक करना पड़ता है। तो एक थी जो रिपोर्ट जो वहाँ पे फेश ने वहाँ पे जारी की थी। मेरा काम था आपको आगाह करना कि
ऐसे प्रिडिक्शन हो रहा है, ऐसा हो सकता है, जैसे लेमन ब्रदर्स के साथ हुआ था वैसे अदानी के साथ भी हो सकता है, इसके चांसेस हम नहीं, इसका हो नहीं सकता ऐसा हम नहीं कह सकते। तो बस मेरा काम था आपको आगाह करना कि आपको टाइम पे सारी चीज़ों को समझना कि आप टाइम पे उन स्टॉक से निकल जाइए, स्टॉक में अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहेंगे, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।